पर रुक करते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। यूपी की 8 सीटों पर हो रही है मतदान। अमरोहा में 3 बजे तक 52.02% मतदान हुआ है। बागपत में 3 बजे तक 42.92% वोटिंग हुई है। अलीगढ़ में 3 बजे तक 44.03% मतदान हुई है। वहीं बुलंदशहर में 3 बजे तक 44.45% वोटिंग हुई है। गौतम बुद्ध नगर में अगर बात करें तो 3 बजे तक 44.01% वोटिंग हुई है। मथुरा में 3 बजे तक 88.66% वोटिंग हुई है। मेरठ में 3 बजे तक 47.60% मतदान हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि ये देखिए 3 बजे के मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो 3 बजे तक आपने देखा। इसके अलावा इसी बीच अमरोहा से अमरोहा से एक बड़ी जानकारी आ रही। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि अमरोहा से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने किया वोट। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने पैतृक गांव में वोटिंग की है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने मतदान किया है। तो सभी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अपने पैतृक गांव पहुंचे जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये तस्वीर, मोहम्मद शमी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अपने पैतृक गांव पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वोट कास्ट करने के दरमियान जब पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे उस दरमियान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर, देखिए ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर पीएम आपके लिए कुछ 2 वर्ड बोलते हैं, वो मेरे उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा नाम लिया है और मेरे घर में आके भी लिया उन्होंने, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जहाँ तक वोट की बात है, ये आपका अधिकार है। आप किसी को बताने के हकदार नहीं है, कि आपको पूछने के हकदार नहीं है कि किसको वोट दिया। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें कि शाहजहांपुर से जहां पर सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, अब ज्योत्सना गौड़ होंगी सपा प्रत्याशी। बड़ी जानकारी, 2 दिन पहले ज्योत्सना ने भी भरा था पर्चा। ये बड़ी जानकारी, सपा नेता राजपाल कश्यप की भांजी हैं ज्योत्सना। बड़ी जानकारी, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं राजेश कश्यप। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो इसी बीच बड़ी जानकारी शाहजहांपुर से आ रही है, जहां पर सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज। मथुरा सांसद हेमा मालिनी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी जी। मैम, आप चुनाव लड़ रही हैं, तीसरी बार अब आप चुनाव लड़ रही हैं। किस तरीके से देखती हैं, क्या मुद्दे हैं मथुरा को लेकर, और जनता के लिए आप क्या सोचती हैं? जनता के लिए बहुत सोच के आई और सोच के जो आया था वो सब काम कर दिया है। अभी थोड़ा और काम बाकी है, वो अभी करूँगी मैं। मैम, बस आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है कितने प्रतिशत से आप इस बार चुनाव जीत रही हैं, या कितनी कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंट तो है कि हम जीतेंगे। अभी कितना परसेंटेज में होता है मालूम पड़ेगा ना, अभी मुझे कैसे मालूम है, बट इट लुक्स नाइस, एवरीवेयर इट्स गुड। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मथुरा से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं हेमा मालिनी। इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में मथुरा की जनता उनका कितना सपोर्ट करती है, या क्या मथुरा की जनता तैयार है हेमा मालिनी को एक बार फिर से जिताने के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज। इसी बीच बीके सिंह से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जनरल वीके सिंह ने अभी वोट डाला है, अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार देख रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। सर, वोट डाला है, दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे वोटर्स से? नहीं, वोटर्स को कहेंगे कि आइए अपने हक का इस्तेमाल करिए, अपना जनप्रतिनिधि चुनिए और एक ऐसी सरकार चुनिए जो देश को आगे लेके जाए। सर, हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं चेंजेस तो गाजियाबाद में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोकल इश्यूज हैं जिनको लेकर लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं।
देखिए, लोकल इश्यूज तो होते हैं जिसके ऊपर नाराजगी भी होती है, और एक दायरा होता है अलग अलग चीज़ों का, और मुझे पूरी आशा है कि इस दायरे को ठीक करने के लिए जितने हमारे अलग अलग लेवल पर जनप्रतिनिधि हैं वो उसके लिए काम करेंगे। इस बार किसी और को मौका जो है गाजियाबाद से दिया गया है, आपको टिकट नहीं मिला है, इसको लेकर समाज में थोड़ी नाराजगी नजर आ रही है, राजपूत समाज में, इसको लेकर कैसे देखते देखिए, मैं तो अभी बाहर था, तो मुझे नहीं पता कि क्या नाराज़गी है क्या नाराज़गी नहीं है, और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी उनकी नाराज़गी है पार्टी ने कोशिश की उसको दूर करने की, आशा है कि वो सब ठीक हो जाएगा। सर, फर्स्ट फेज में हमने देखा था वोटर टर्नआउट जो है वो कम था, और इस बार भी अभी पहले घंटे में तो बहुत लोग आए लेकिन अब स्लो हो गया है, तो वोटर्स को क्या मैसेज देना है? तौर पे जो है पूरे दिन स्लो चलता है, शुरू शुरू के अंदर सुबह सुबह जब ठंडक होती है, आज तो वैसे भी फोरकास्ट ये है कि टेम्परेचर जो है 40 डिग्री तक जाएगा, तो इसलिए लोग बाग धीरे धीरे निकलेंगे। सर, अब की बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। गाजियाबाद की बात करें तो आपको बहुत भरपूर प्यार जो है वोटर्स का मिला है, इस बार क्या लग रहा है अतुल गर्ग जी को उतना प्यार मिल पाएगा? वो तो अतुल गर्ग जी बताएंगे, मुझे तो अभी भी मिल रहा है, मिलता रहेगा। ठीक है, मैम से भी एक रिएक्शन लेंगे। मैम, अब की बार 400 पार का नारा जो है बीजेपी दे रही है, क्या लग रहा है कि ये मकसद पूरा हो पाएगा? देखिए, कोई भी लक्ष्य लेके पार्टी चलती है, अगर मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है तो वो लक्ष्य हमेशा पूरा होगा, तो 400 पार होगा। ओके, सर को टिकट नहीं मिला है, उसको लेकर उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि पार्टी का फैसला था, जो उन्होंने ठीक समझा वो किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे जनरल वीके सिंह को, सिटिंग एमपी हैं गाजियाबाद से, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि उनको जो भी रोल दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो लोकल इश्यूज हैं उन पे लगातार काम जो है वो आगे भी गाजियाबाद में किया जाएगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो महासमर में चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी पंकज मंडल जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब तक क्या ताजा अपडेट है, वोट परसेंटेज कितने बढ़े और आगे क्या आसार है, अपडेट करें। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर लोग जागरूक होकर लगातार मतदान कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान पर फील्ड पर उतरे हैं, लाइन लगाकर लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद वोटिंग कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह पार्टियों के भी पारे बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह अभी तक 3 बजे तक अपडेट था कि 44.13% तक अभी मतदान हुआ है। और आपको बता दें कि अमरोहा में लगभग 51% मतदान हुआ है, तो वहीं पर आपको मेरठ में 47.52% मतदान हुआ है, बागपत में 42.92% हुआ है, तो वही गाजियाबाद में 41.13% हुआ है। आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर में 44.0% वोटिंग हुई है, बुलंदशहर में 44.54% अभी वोटिंग चल रही है, अलीगढ़ में भी 44.8 का जो रेशियो है वो लगातार चल रहा है। लगातार वोट तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी 3 बजे तक का जो अपडेट है वो 44.13 का है। यानी देखा जाए तो पिछले बार का जो मतदान का रेशियो था उसमें थोड़ी सी कमी आई है। आपको बता दें कि जो मथुरा में बिल्कुल मतदान प्रतिशत में कमी आई है, यही सबसे बड़ा कंसर्न है। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी जुड़े हैं। मनीष जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि देखिए, पिछली बार वोटिंग बहुत ज्यादा हुई और 2014 में भी आपने देखा बम्पर वोटिंग, 2019 में बम्पर वोटिंग, लेकिन 2024 आते आते मतदान प्रतिशत जो है वो कम होना क्या इंगित करता है? क्या राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं हो पाए या लोकल इशू को लेकर लोगों के अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी है या गर्मी बहुत ज्यादा है? क्या वजह लग रहा है आपको? देखिए, नाराजगी हमेशा रहती है, लोकल इश्यूज की थोड़ी सी नाराजगी होगी, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अपना नैरेटिव इतना स्ट्रांग नहीं बिल्ड कर पाई 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के लिए कि लोग उनके लिए वोट देने के लिए निकले। दूसरा डिस्कशन अगर आप देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोई बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज में बदलाव नहीं आया था, लेकिन बीजेपी ने असाधारण 2/3 बहुमत वहां अचीव करा। आजकल जो थोड़ा सा ट्रेंड वो ये देखने में आ रहा है कि जो टैक्टिकल वोटर हर पार्टी का हुआ करता था, जैसे अखिलेश यादव कहते थे MY हमारा वोटर है, कांग्रेस कहती थी पिछड़ा दलित हमारा वोटर है,
यादव समाज के कुछ लोग भी हमें वोट करते हैं, उसमें 2-4% की जो टैक्टिकल शिफ्टिंग आ रही है ना, वो रिजल्ट्स में बड़ा उलटफेर करती है, भले ही परसेंटेज में उतना बड़ा उलटफेर आपको ना दिखे। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के फिगर में वोटिंग परसेंटेज वैसी सामान्य थी जैसे थी, लेकिन भाजपा को इतना बड़ा बहुमत मिला, उसकी अपेक्षा कोई भी पार्टी नहीं कर रही थी या कोई भी विपक्ष नहीं कर रहा था। इसलिए मुझे लगता है विपक्ष को यह ध्यान देना पड़ेगा कि उनके मुद्दे, उनके नैरेटिव जो है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जनता जो है उदासीन तो कुछ लग रही है चुनाव के प्रति, लेकिन बीजेपी के शासन से उदासीन होकर बाहर निकल के आके कुछ नया वोट नहीं कर रही, क्योंकि गर्मी बंगाल में भी वही है, गर्मी छत्तीसगढ़ में भी वही है, लेकिन अगर आप वहां के 3 बजे तक के फिगर देखें तो 60% वोटिंग बंगाल में हुई है, 63% वोटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है, तो गर्मी लगभग समान ही है। बिल्कुल मनीष जी, एक सवाल ये कि उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार इसी सीट पर 2019 में 8 सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर कमल खिलाया था, एक पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। अब इस बार 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो हैट्रिक लगाने के मूड में हैं, हेमा मालिनी, महेश शर्मा, ये बड़े नाम ऐसे हैं। क्या आपको लगता है कि हैट्रिक लग पाएंगे या अपनी बात रखने को, क्योंकि अभी कुछ मैं सुन रहा था, रिपोर्ट में देख भी रहा था, हेमा मालिनी से क्या उतना जितना एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है उस उम्मीद पे वो खरा उतर पाई हैं या नहीं उतर पाई, मथुरा की जनता बखूबी समझ सकती है। या महेश शर्मा ने कैसा काम किया है, क्या आपको लगता है कि हैट्रिक ये लोग लगा पाएंगे या फिर कुछ नया कुछ देखने को मिल जाए? देखिए, हेमा मालिनी जी के परिप्रेक्ष्य में पिछली बार उन्होंने जयंत चौधरी को वहां से चुनाव हराया था, इस बार जयंत चौधरी की पार्टी उनके साथ है। 2014 में उन्हें 60% से ज्यादा वोट मिले थे, पिछले साल को विनिंग परसेंटेज जो है 53% के आसपास रह गया था, लेकिन इस बार उनका रिजल्ट जो है 2014 के फिगर 60% के आसपास आना चाहिए, क्योंकि आरएलडी उनके साथ है। अब आप अमरोहा सीट की अगर जिक्र कर रहे थे तो वहां पे दानिश जो थे वो पिछली बार एक कॉमन कैंडिडेट थे सपा और बसपा के, इसलिए उनका जो जीतने का तरीका था वो जरा ज्यादा अच्छा था। मुझे लगता है कि इस बार भाजपा इस सीट पे अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि आरएलडी उनके साथ है। तीसरी चीज जो आप 3 लोग कह रहे थे ये लोग हैट्रिक लगाने वाले हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है, ये कोई कॉर्पोरेटर या विधानसभा का चुनाव नहीं है। इसमें देश और राष्ट्र हित के मुद्दों पे वोट दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी की हैट्रिक होगी, कमल के फूल की हैट्रिक होगी, बाकी कैंडिडेट्स का परिप्रेक्ष्य उसके बाद में आता है, जब देश के लिए लोग वोट करने जाते हैं। जैसा मैं सुबह से वोटरों का रुझान आपके चैनल पे सुन रहा था, तो मतदाता जो है देश हित की बात कर रहा है, राष्ट्र हित की बात कर रहा है, अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो जनरल परिप्रेक्ष्य में देख रहा है कि जो भाजपा ने 2037 का 25 साल का विकास का मॉडल उन्हें दिया है और 10 साल डिलीवरी दी है, तो उससे थोड़ा सा आश्वस्त लग रहा है। आप देखिए कि जिन पार्टियों ने 55 साल यहाँ पे शासन करा वो आज भी यही कह रहे हैं कि गरीबी हटाएंगे, तो अगर तब आप 55 साल में कोई स्ट्रॉन्ग पाथ उसका नहीं डेवलप कर पाए तो अगले 5 साल में आप क्या ऐसा विशेष करोगे? वो किसी डेटा और फिगर से वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे। लोक लुभावन वो वायदे कर रहे हैं कि हम आएंगे तो ये देंगे, ऐसे देंगे, लेकिन कहां से वो पैसा आएगा, कैसे आप दोगे, वो मुझे नहीं दिख रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 4 करोड़ मकान दिए हैं, 3 और देंगे 5 साल में, तो ये थोड़ा सा ऑथेंटिक लगता है कि हाँ डिलीवरी हुई है उन महिलाओं को जिनको। ठीक है मनीष जी, एक मेरा सवाल, और ये सवाल हो सकता है तीखा हो, लेकिन विपक्ष ये हमेशा ये कहता है साहब मोदी तो है, बीजेपी कहाँ है? बीजेपी नहीं दिखाई दे रही इस रेस में, मोदी है, सब कुछ मोदी, मतलब बीजेपी मतलब मोदी, मोदी मतलब बीजेपी, बीजेपी कहाँ गई? देखिए, विपक्ष की यही मुश्किल है। विपक्ष इस परिप्रेक्ष्य में देखता है कि राहुल गांधी है तो कांग्रेस है, अखिलेश यादव है तो सपा है, पार्टी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस पे होती है। मोदी जी की भी जो आइडेंटिटी है वो बीजेपी की वजह से ही है, ये उनकी सेल्फ की आइडेंटिटी नहीं है, पार्टी के वो लीडर है, पार्टी उन्हें इलेक्ट करती है तब वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए, पंकज मंडल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इस बार वोट प्रतिशत जो है वो कम हुई है, और वोट प्रतिशत कम हो रहा मतलब राजनेताओं के लिए चिंता की एक लकीर है। क्या वजह आपको लग रहा है? आप जनता के बीच में लगातार हैं, क्यों लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं और मताधिकार का इस्तेमाल कम कर रहे हैं? पहले फेज में भी हमने देखा, फिर सेकेंड फेज अभी फिलहाल चल ही रहा है, अभी बहुत जल्दी कह देना जल्दीबाजी होगी कि बहुत कम हुआ, लेकिन क्यों ऐसा क्या हुआ है कि वोट प्रतिशत जो है वो कम हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं
जो प्रत्याशी की बात करें और उसके बाद मौजूदा समय की बात करें, हाँ। सबसे महत्वपूर्ण देखा जा रहा है कि लगातार एक तो गर्मी बढ़ रही है, दूसरी तरफ है कि जो वोट के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, लोग कितना जुड़ रहे हैं ये देखने की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वोट परसेंटेज हर प्रतिवर्ष लगभग बराबर ही रहता है, थोड़ा 19-20 रहता है। हाँ। लेकिन अगर वोट प्रतिशत ज्यादा घट रहा है तो इससे ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जब वोटिंग, कहते हैं कि जब चुनाव से पहले हमेशा जो नाम तो चुनाव से पहले हमेशा से वोटिंग के जो बताया जो पहचान पत्र होती है हाँ। या वोटिंग जो लिस्ट होती है बीएलओ को द्वारा उसको बनाया जाता है, संस्कृति की जाती है कि तमाम सारी जो त्रुटियां होती है, हाँ। तो कहीं ना कहीं इसमें जो चुनाव से पहले जो तैयारियां होती है कि वोटिंग के लिए लोग वोट डाल सके, तमाम लोग है वोट डालने जाते हैं उसका नाम में कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंतर देखकर उसका वोट नहीं डाल पाते। अच्छा क्या होता है कि लोकसभा चुनाव का जो वोटिंग डालने का जो पत्र होता है, जो लिस्ट होती है वो दूसरी होती है, विधानसभा का वो दूसरी होती है। तो इसी तरह देखा जाए कि तो जो वोटिंग के लिए जो पहले से जो तैयारियां होती है उसमें भी कुछ कमियां हो सकती है, यही वजह हो सकता है कि वोटिंग नहीं डाल पाता। दूसरी तरफ ये लगातार देखिए जिस तरह से गर्मी का जो पारा है वो 42 के पार हो चुका है, जी। इसके लिए भी लोग घरों से निकलने, क्योंकि सुबह सुबह वोटिंग परसेंटेज सही रहता है, उसके बाद जब शाम 4 बजे के बाद से फिर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने लगता है। तो देखा जा सकता है कि गर्मी की वजह से सारा वोटिंग परसेंटेज घट रहा है। लेकिन ये जरूर है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज घटी है और ये शाम 6 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज आया है, उसके बाद ही सारा आंकलन लगाया जा सकेगा। जिस तरह बात करें वोटिंग के जो प्रत्याशियों की बात है तो तमाम सारे प्रत्याशी ऐसे भी है जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, तमाम प्रत्याशी ऐसे भी है जिनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ बात होती है चुनाव की, तो चुनाव में लोग अपने लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा लोग को वोट डालने के लिए सपोर्ट करते हैं। अब सुविधाएं क्या पहुंचाई जा रही है, किस तरह से तैयारियां की जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये है कि बिल्कुल पंकज, आप पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। तो आज हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ एक खास पैनल भी है। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक वोट प्रतिशत कम क्यों है। अगर आपने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपसे यही अपील करता है, तो अपने घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा पर्व है और एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार महासमर, महाकवरेज, बड़ा कवरेज जारी है।